हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अपने घर में होंगे और स्वस्थ होंगे। तो ये हम आज प्रस्तुत हुए हैं नए वीडियो के साथ। हमारा चैप्टर चल रहा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो इसी में ही हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कौन कौन सी होती हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो जानते हैं आज इसके बारे में। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम किसको कहते हैं? दोज रिएक्शंस इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। मैंने पिछली बार बताया था रिएक्टेंट हमेशा हमारे एरो से पहले होते हैं और प्रोडक्ट हमेशा एरो के बाद होते हैं। तो रिएक्टेंट्स जब कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे A + B कंबाइन हो गया और बन गया AB, एक सिंगल प्रोडक्ट बन गया, तो उसको बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल में देख रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर से कंबाइन होता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, तो उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। मैग्नीशियम + ऑक्सीजन जब कंबाइन होते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनते हैं। तो इसके लिए बच्चों मैं आपके लिए आपके पास लेकर आई हूँ, ये वीडियो मैं आपके साथ लेकर आई हूँ, जिसमें हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम जो है वो हमारा मैग्नीशियम रिबन है, ये जो ले रखा है टोंग में, और ये बर्न हो रहा है। इसको हमने बर्न किया तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पर ये वाइट डेज़लिंग लाइट प्रोड्यूस हो रही है। ये वाइट डेज़लिंग लाइट जो होती है ये प्रोड्यूस होती है जब भी हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं, और साथ ही ये वाइट पाउडर प्रोड्यूस होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे हम चाइना डिश में अपना कलेक्ट कर लेते हैं। ये चाइना डिश में हमने कलेक्ट कर लिया और इसे आप अब पास से देख सकते हैं। ये हमारा वाइट पाउडर है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमने यहाँ पर लिखा है, दिस इज़ नाउ प्रोडक्ट जिसकी प्रॉपर्टीज़ मैग्नीशियम रिबन से चेंज्ड है। तो दिस इज़ अ केमिकल रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट चलते हैं हम अपना, ये हमारा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। नाउ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? वो सारी रिएक्शंस जिनके अंदर हीट रिलीज़ होती है, जिसके अंदर हीट अपने आप से बनती है, खुद से रिलीज़ होती है। हम सब्सटेंस को हीट नहीं कर रहे हैं, अपने आप उसमें हीट रिलीज़ हो रही है, निकल रही है, उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मतलब बाहर निकलना। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड हमारा चूना होता है। चूने को जब हम पानी में मिलाते हैं तो हमारा स्लेक्ट लाइम बनता है, यानी कि चूने का पानी बनता है, और साथ ही इसमें हीट भी रिलीज़ होती है। अपने आप से हम देखते हैं कि जो हमारा बर्तन होता है वो गर्म हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल हमारा रेस्पिरेशन, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जब भी हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हमारे कोशिकाओं के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज होती है C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। जो ग्लूकोज होती है वो ऑक्सीजन से कंबाइन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, वाटर बनाती है, और साथ में हम देखते हैं कि हमारे अंदर ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। तो वो ऊर्जा हमारी हीट की फॉर्म में उत्पन्न होती है। ATP की फॉर्म में वो स्टोर भी होती है, और साथ में हीट भी हमारी बॉडी में उत्पन्न होती है। तो ये भी हमारी क्या हो गई? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? जिनके अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है, जिनको हमें हीट देनी पड़ती है रिएक्शन करवाने के लिए, वो हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। जैसे कि कैल्शियम क्लोरेट, कैल्शियम क्लोरेट को हम हीट करेंगे, हीट करने पर ही वो हमारा टूटेगा। किसमें? कैल्शियम क्लोराइड में एंड ऑक्सीजन में। तो हीट करने पर ही ये टूटा, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई। एक और हमारा एग्जांपल है, जैसे आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट को जब हम हीट करेंगे तो ये आयरन ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड गैस में एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में टूट जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। तो इसीलिए ये भी हमारी क्या हुई? एंडोथर्मिक रिएक्शंस हुई। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती हैं। एंडो मीन्स अंदर की तरफ, एंडो मीन्स अंदर लेना, तो हीट को एब्जॉर्ब करना। इसलिए मैंने यहाँ पर इनको रिएक्टेंट साइड में लिखा है, क्योंकि यहाँ पर हमने हीट को ऐड किया है। और ये मैंने प्रोडक्ट साइड में लिखा है हीट को, क्योंकि यहाँ पर हीट रिलीज़ हुई है, निकली है, बनी है। तो ये हमारी एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस हो गई। देन नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमारी क्या हो गई? डीकम्पोज, डीकम्पोज मतलब टूटना, ब्रेक डाउन होना।
जब भी कोई चीज़ के हम टुकड़े टुकड़े करते हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती है। तो वो सारी रिएक्शंस जिसके अंदर सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो जाता है दो या दो से अधिक प्रोडक्ट्स में, तो उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में मैंने बता रखा है कि ए बी टूट गया ए प्लस बी में। अब तोड़ने के लिए बच्चों हमें कोई ना कोई एनर्जी चाहिए होती है, तो एनर्जी हमारी कौन सी हो सकती है? एनर्जी हमारी हीट एनर्जी हो सकती है। ये सिंबल हीट का होता है कि हमने कोई सब्सटेंस को बर्न किया, तो ये हम हीट की फॉर्म में भी उसको हम एनर्जी दे सकते हैं, इलेक्ट्रिक की फॉर्म में भी एनर्जी दे सकते हैं, या लाइट की फॉर्म में भी एनर्जी दे सकते हैं। तो उन सब रिएक्शंस के बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो वो दो कंपाउंड्स, दो प्रोडक्ट्स में टूट जाता है, जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो इन दोनों में वो टूट जाता है। एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने आपको पिक्चर में भी दिखाया हुआ है। यहाँ पर मैंने लेड नाइट्रेट लिया है। लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस एंड ऑक्सीजन गैस बनती है। तो यहाँ पर ये देखो, ये टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर यहाँ पर हमने लेड नाइट्रेट लिया। इसके अंदर लेड नाइट्रेट को हम बर्न कर रहे हैं बर्नर की हेल्प से, और इसके अंदर हम देख रहे हैं कि ये हमारी ब्राउन फ्यूम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ब्राउन गैस प्रोड्यूस हो रही हैं। ये जो ब्राउन फ्यूम्स हैं ये हमारे नाइट्रोजन ऑक्साइड के हैं। साथ ही ऑक्सीजन गैस भी इसमें रिलीज़ हो रही है। क्योंकि ये गैसेस हैं तो हम देख सकते हैं यहाँ ऊपर की तरफ एरो लगे हुए हैं। और यहाँ एक और चीज़ हमें दिखाई हुई है, ये वाइट पाउडर। ये वाइट पाउडर जो हमारा बचा है, ये दिखाया है कि टेस्ट ट्यूब के अंदर लास्ट में ये बच गया है, जो कि है हमारा लेड ऑक्साइड। तो लेड नाइट्रेट को जब हमने हीट किया तो हमारी ये चीज़ बच गई और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकल गई, रिलीज़ हो गई, ऑक्सीजन गैस भी रिलीज़ हो गई। साथ में हमारा ये प्रोडक्ट हमको मिला। तो ये तीनों प्रोडक्ट्स हैं जो हमें लास्ट में मिले हैं। इनको चाहें तो हम अलग से कैप्चर भी कर सकते हैं किसी दूसरे वेसल के अंदर। तो ये हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई, क्योंकि एक प्रोडक्ट से हमको तीन प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। दैट इज़ वाई दिस इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो नेक्स्ट हम करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मैंने बताया आपको कि एनर्जी जो देनी पड़ती है तीन फॉर्म में देनी पड़ती है, या तो हीट की फॉर्म में। अगर हम हीट की फॉर्म में दे रहे हैं तो ये हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन होगी, क्योंकि थर्मल क्या मतलब होता है? हीट। अब यहाँ पर मैंने बताया जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया है। ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3। इसको हम बर्नर से ये हीट कर रहे हैं। हीट करने पर हम देख रहे हैं कि ये डिलीवरी ट्यूब है। इस डिलीवरी ट्यूब से हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी वो यहाँ पर निकल कर आ रही है, और इसके अंदर यहाँ हमने ले रखा है लाइम वाटर। तो लाइम वाटर हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो लाइम वाटर को मिल्की टर्न करता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं थोड़ा सा मिल्की कलर आया है। लाइम वाटर जो होता है उसका कलर ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल वाटर की तरह। और अभी हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा मिल्की जैसा लग रहा है, इसीलिए ये हमारा हम कह सकते हैं कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है। वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से निकलकर यहाँ पर इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आई और इसका कलर मिल्की हो गया। साथ ही जो यहाँ बच जाएगा, जो यहाँ लास्ट में बच जाएगा, वो हमारा क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड। तो हमारे दो प्रोडक्ट्स बन गए, एक कैल्शियम ऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड। ये दो चीज़ें हमको यहाँ पर मिली। दैट इज़ वाई दिस इज थर्मल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट हमारा है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन होता है, फोटो मीन्स लाइट। तो लाइट की हेल्प से जब हम डिकम्पोजिशन करते हैं उसको हम फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने सिल्वर क्लोराइड लिया अपनी चाइना डिश के अंदर। सिल्वर क्लोराइड का जो कलर होता है वो होता है वाइट। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने दिखाया है ये कलर, ये चाइना डिश के अंदर कलर सिल्वर क्लोराइड रखा है जो कि वाइट है। जब हमने सनलाइट में उसको एक्सपोज किया थोड़ी देर के लिए तो हम देखेंगे उसका कलर जो होगा वो थोड़ा सा ग्रे में टर्न होगा, ग्रे से फिर उसका ऐसा ब्राउन कलर आ जाएगा। तो ये हमारा डिकम्पोज हुआ। एक सिंगल प्रोडक्ट दो प्रोडक्ट बना रहा है, एक सिल्वर और एक क्लोरीन। और इसका जो कलर है वो चेंज हम देख सकते हैं कि कलर के अंदर ये चेंजेस आ रहे हैं। जब हम जितनी देर के लिए हम सनलाइट में रखेंगे उतनी ही देर बाद उसके अंदर ये सब डार्कनिंग होती रहेगी कलर के अंदर। तो ये हमारा सिल्वर बना ग्रे कलर का, एंड साथ में क्लोरीन क्योंकि गैस होती है तो वो हमारी एस्केप आउट कर जाएगी। तो दिस इज़ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, क्योंकि यहाँ पर लाइट की मदद से डिकम्पोजिशन हो रही है।
देन नेक्स्ट आते हैं हमारे इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है डीकम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के हम डीकम्पोजिशन करते हैं, एक सब्सटेंस को एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस में तोड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहाँ हमने इलेक्ट्रोलिसिस के लिए वाटर लिया है, वाटर के अंदर थोड़ा सा हमने एसिडिफाइड वाटर मतलब थोड़ा सा उसके अंदर हमने एसिड डाल दिया ताकि आयंस उसमें ज़्यादा बनने लगे। अब आयंस जब हमारे बनेंगे वाटर में, जब वाटर हम जानते हैं कि गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर के को हमने इस वेसल में लिया और हमने यहाँ पर दो अपने इलेक्ट्रोड्स बनाए हैं। ये देखिए, हमने इसको एक टर्मिनल को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से कंबाइन किया, दूसरे को हमने नेगेटिव टर्मिनल से कंबाइन किया बैटरी के। तो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो होने लगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी हमारी पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है। अब जब ये इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, ये वाला जो टर्मिनल है जो पॉजिटिव है, ये हमारा बन गया एनोड, और ये वाला टर्मिनल हमारा बन गया कैथोड। जो नेगेटिव टर्मिनल है वो हमारा कैथोड बन गया। मैं ए एंड सी लिख देती हूँ, ए एंड सी, ये हमारा टर्मिनल ए है, ये सी है। नाउ अब क्या होगा कि यहाँ पर ये हमारे आयंस बनेंगे। वाटर जो होगा ये H+ आयन एंड O2- आयंस, इनमें ब्रेक होगा। H+ आयंस जो होंगे ये हमारे प्लस होने की वजह से ये माइनस टर्मिनल पर जाएंगे, यानी कि कैथोड पर जाएंगे, और यहाँ पर ये कलेक्ट हो जाएंगे, वाटर के ऊपर यहाँ पर कलेक्ट हो जाएंगे। ऑक्सीजन के जो आयंस होंगे ये हमारे माइनस के हैं, तो इसलिए ये जाएंगे प्लस टर्मिनल की तरफ, यानी कि एनोड की तरफ, तो ये यहाँ पर हमारे कलेक्ट हो जाएंगे। तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारी ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हो गई, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हो गई। लेकिन यहाँ पर हम दो चीज़ें और देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो देख रहे हैं हम, इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी थोड़ी कम है। ऑक्सीजन हमको इतनी सी दिख रही है, सिर्फ इतना पोर्शन जो है वाटर के ऊपर ये ऑक्सीजन गैस का है, और ये जो बाकी का पोर्शन यहाँ पर दिख रहा है हमको, ये सारा का सारा ये पोर्शन हमारा हाइड्रोजन गैस का है। तो हम देख सकते हैं ये थोड़ा ज़्यादा ही कम है। तो ऐसा क्यों हुआ? ये दोनों बराबर बननी चाहिए थी, लेकिन अलग अलग क्यों बनी? तो इसको हम समझते हैं अपनी बैलेंसिंग से। यहाँ जब हम देखते हैं H2O ब्रेक हुआ, तो यहाँ पर 2 मोल्स बने हमारे हाइड्रोजन गैस के एंड 1 मोल बना हमारा ऑक्सीजन गैस का। क्योंकि जब इनको बैलेंसिंग करेंगे तो बैलेंसिंग में यहाँ पर 2 इंटू 2 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 इंटू 2 4 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो यानी कि यहाँ पर ये हमारा 1 मोल है, यहाँ पर ये 2 मोल्स हैं। तो इसीलिए हाइड्रोजन हमारी डबल बनती है ऑक्सीजन से। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं इसको समझने के बाद। देन नेक्स्ट हमारी आती है थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस से मतलब एक अपनी जगह से एक सब्सटेंस को हटाना, उसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, मतलब अपनी जगह से हटा देगा। जैसे कि इस एग्जांपल के अंदर हम देखते हैं AB ये हमारा एक कंपाउंड है और C हमारा एक मेटल है। तो मेटल के साथ ही फाइट करेगा। तो मेटल ने क्या किया, इस C ने A को हटा दिया, और यहाँ हम देख सकते हैं प्रोडक्ट में, ये प्रोडक्ट में हमारा क्या बन गया, CB, और A हमको हटा दिया। तो इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि एक मेटल हमारा जो पहले कंपाउंड में था वो अब हट गया है। तो इसका बहुत ही वेल नोन एग्जांपल है कॉपर सल्फेट प्लस आयरन। जब कॉपर सल्फेट के ब्लू सोल्यूशन में आयरन की कील को जब हम डाल देते हैं, तो हम देखते हैं कि आयरन सल्फेट बन जाता है और कॉपर अलग हो जाता है, यानी कि जो कलर होता है वो ब्लू से ग्रीन हो जाता है। इसके लिए आप यहाँ डायग्राम में समझ सकते हैं इसको, कि ये देखिए, ये हमारा ब्लू कलर है, इसके अंदर हमने कॉपर सल्फेट लिया था और आयरन की नेल हमने इसमें डिप कर दी। थोड़ी देर डिप करने के बाद हमने देखा कि हमारा जो कलर है वो ग्रीन हो गया, और जो कॉपर है वो कहाँ पर गया, कॉपर इस नेल के ऊपर ही ब्राउन लेयर हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो ब्राउन लेयर है इसके ऊपर डिपॉजिट हो गया। तो ये हमारा चेंज इन कलर के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देन नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि दो कंपाउंड्स, दो एलिमेंट्स यहाँ पर अपने आप को एक्सचेंज करेंगे, अपने आयंस को एक्सचेंज करेंगे और एक नया कंपाउंड बनाएंगे, उसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
तो जैसे यहाँ एग्जाम्पल में देखते हैं AB प्लस CD गिव्स AD प्लस BC। अब कैसे हमें पता चला किसने एक्सचेंज किया? देखिए A जो होगा वो D के साथ एक्सचेंज होगा और B जो होगा वो C के साथ एक्सचेंज होगा। A एक मेटल है जो उसने अपना आयन यानी कि एनायन बदल लिया। B हमारा एनायन है तो उसने B को छोड़कर D के साथ कॉम्बिनेशन कर ली, और C जो मेटल है उसने भी अपना एनायन बदल लिया, उसने D को छोड़कर उसने C के साथ कॉम्बिनेशन कर ली। तो A AD बन गए और BC बन गए। ये हमारे प्रोडक्ट्स बनेंगे इस तरह से, तो हम उसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसे कि हमारा बेरियम क्लोराइड को जब हमने रिएक्ट करवाया सोडियम सल्फेट से, तो हमारा क्या बन गया? बेरियम ने सल्फेट से कॉम्बिनेशन कर लिया और सोडियम ने क्लोरीन से कॉम्बिनेशन कर लिया, तो बेरियम सल्फेट बना और सोडियम क्लोराइड बना। तो यहाँ इसमें हम जरा देखते हैं एग्जाम्पल में, इसके अंदर हमने लिया था बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। ये दोनों हमारे एक्वस यानी कि सॉल्यूशंस थे, वाटर के अंदर हमने इनके सॉल्यूशन बनाए थे और इनको हमने आपस में मिला दिया। तो मिलाया तो ये जो हमको वाइट प्रेसिपिटेट दिख रहे हैं जो इनसॉल्युबल हैं, ये हमारे हैं बेरियम सल्फेट के BaSO4 के, और सोडियम क्लोराइड नमक, ये हम जानते हैं पानी के अंदर डिज़ोल्व होता है। तो ये हमारा सोल्यूशन पूरा ये बन गया और इस सोल्यूशन के अंदर बेरियम सल्फेट हमारे वाइट प्रेसिपिटेट बनाते हैं। तो बेरियम सल्फेट के यहाँ पर वाइट प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। ये जो वाइट प्रेसिपिटेट हमें दिख रहे हैं ये बेरियम सल्फेट के हैं। देन नेक्स्ट हमारी फिफ्थ टाइप ऑफ रिएक्शन आती है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन हमारी क्या होती है? रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब पहले हम जान लेते हैं। RED का मतलब होता है रिडक्शन एंड OX का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, यानी कि वो रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन को हम समझ लेते हैं, इन दोनों को अलग अलग से बारी बारी। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड, जिसके अंदर हम ऑक्सीजन को ऐड करवाते हैं या हाइड्रोजन को रिमूव कराते हैं किसी एलिमेंट में से, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं कि कॉपर को ऑक्सीजन से जब कंबाइन कराया कॉपर ऑक्साइड बना। तो कॉपर यहाँ इस रिएक्टेंट साइड में हम देखते हैं और प्रोडक्ट साइड में देखते हैं, कॉपर एंड कॉपर किस में चेंज हो गया? कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो गया। कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो गया, लेकिन इसमें हम ऑक्सीजन एडेड देख रहे हैं, तो प्लस ऑक्सीजन हुआ। तो जब अगर प्लस ऑक्सीजन हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। तो कॉपर का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है। दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं एग्जाम्पल, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स कॉपर प्लस H2O। अब इसके अंदर भी हम देखते हैं कॉपर ऑक्साइड किस में चेंज हुआ? कॉपर में, और H2 किस में चेंज हुआ? H2O में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कॉपर ऑक्साइड के अंदर चेंज आया कॉपर का, यानी कि माइनस ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पर क्या हुआ? प्लस ऑक्सीजन हुआ। H2 में प्लस ऑक्सीजन हुआ, तो जिसमें प्लस ऑक्सीजन हुआ है उसमें क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है हाइड्रोजन का। ऑक्सीडेशन हुआ है हाइड्रोजन का। तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है? जिसमें माइनस ऑक्सीजन हुआ। तो आइए समझते हैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में। रिडक्शन रिएक्शन वो होती है जिसके अंदर हाइड्रोजन ऐड होती है या ऑक्सीजन रिमूव होती है, यानी कि माइनस ऑक्सीजन हो जिसमें या प्लस हाइड्रोजन हो जिसमें, वो हमारी रिडक्शन रिएक्शन होती है। जैसे इस एग्जांपल में देखते हैं, H2S प्लस क्लोरीन गिव्स HCl प्लस सल्फर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि H2S तो चेंज हो गया सल्फर में और क्लोरीन चेंज हो गया HCl में। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? यहाँ पर हुआ माइनस हाइड्रोजन, यहाँ पर हुआ प्लस हाइड्रोजन। जहाँ पर प्लस हाइड्रोजन हुआ है उधर क्या हुआ? रिडक्शन। इधर क्या हुआ? रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्लोरीन का हुआ रिडक्शन, Cl2 का रिडक्शन हुआ, और जहाँ पर माइनस हाइड्रोजन हुआ है वहाँ पर उसका क्या हुआ? इसका मतलब ऑक्सीडेशन, क्योंकि मैंने बताया था ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो माइनस अगर हाइड्रोजन होगा तो भी ऑक्सीडेशन होगा, प्लस ऑक्सीजन होगा तो भी ऑक्सीडेशन होगा। ऐसे ही प्लस हाइड्रोजन होगा तो रिडक्शन होगा, माइनस ऑक्सीजन होगा तो भी रिडक्शन होगा। और हमेशा जब भी हम ऑक्सीडेशन या रिडक्शन जब किसका हुआ है ये पता लगाना होता है या ये
पूछते हैं क्वेश्चन में तो हमको बताना होता है, तो हमेशा हम रिएक्टेंट साइड में से बताते हैं, हम कभी भी प्रोडक्ट साइड में से आंसर नहीं देते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट ही आपस में रिएक्ट होकर नया प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो जो रिएक्ट हो रहा है वही तो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होगा, इसीलिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसका हुआ रिएक्शन के दौरान, ये हम रिएक्टेंट में से देंगे, प्रोडक्ट में से नहीं देंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में है सोडियम प्लस हाइड्रोजन गिव्स NaH। तो इसका तो बहुत ही क्लियर है, इसमें प्लस हाइड्रोजन हुआ है, इसलिए इसका क्या हुआ, सोडियम का रिडक्शन। देन नेक्स्ट है हमारा कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स कॉपर प्लस H2O। ये इसको मैं वापस से ले रही हूँ, तो यहाँ पर हम दोनों देखते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन H2O में चेंज हुआ, कॉपर ऑक्साइड कॉपर में चेंज हुआ, हाइड्रोजन H2O में चेंज हुआ यानी कि प्लस हाइड्रोजन, और यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर हमने देखा सॉरी यहाँ पर हुआ प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पर हुआ प्लस ऑक्सीजन, प्लस ऑक्सीजन, और इस वाले केस में हुआ माइनस ऑक्सीजन। यहाँ पर हुआ माइनस ऑक्सीजन और यहाँ पर हुआ प्लस ऑक्सीजन। तो प्लस ऑक्सीजन का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, एंड माइनस ऑक्सीजन का मतलब क्या हो गया, रिडक्शन। तो यानी कि यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है। नाउ रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब हो गया कि वो रिएक्शंस जिसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ होती हैं, जैसे ये रिएक्शन है, इसके अंदर हमने देखा कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ये वाली रिएक्शन भी हमारी रिडॉक्स रिएक्शन है। तो यहाँ पर अभी हम इतना ही कर रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट में हम करेंगे करोजन एंड रेंसिडिटी।